राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मंगोलिया पहुंचे तो वहां पहुंचकर चाइना को लेकर इतना बड़ा खेल करेंगे, चाइना ने सोचा भी नहीं होगा। इस टेंट हाउस में बैठकर ऐसा कौन सा फैसला लिया राष्ट्रपति पुतिन ने। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लिए बड़ा ही बुरा दिन रहा और इन सब के बीच में एक बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिकी मीडिया में, भारत और रूस के बीच क्या कोई सीक्रेट रास्ता है, जिस सीक्रेट रास्ते से भारत और रूस एक अलग लेवल का व्यापार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अचानक से भारत की नौसेना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें रूसी राष्ट्र व्लादिमीर पुतिन के मंगोलिया जाने का। मंगोलिया ये पहुंचे थे तो दुनिया भर की नजरें थी, यूक्रेन की भी नजर थी कि इनको पकड़ा जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कहा गया कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का ही डेथ निकलकर सामने आ गया। ये तो साबित हो गया और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन मंगोलिया में है, क्या मृत्यु हो गया इंटरनेशनल जस्टिस का। बात तो सही है, इसलिए सही है क्योंकि पकड़ने के लिए कहा गया लेकिन इन्होंने पकड़ा नहीं। ऊपर से कुछ इस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, सॉरी नॉट सॉरी सेज मंगोलिया आफ्टर पुतिन, यानी कि ये सॉरी नहीं कह रहा है, सॉरी मैं सॉरी नहीं कहूंगा, माफ कर दो भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं, शायद कुछ ये ऐसा कह रहे हैं। अब इसके पीछे कारण समझिए, एक तस्वीर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रपति पुतिन मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष के लिए क्या मायने करते हैं। इस तरीके की तस्वीर राष्ट्रपति पुतिन ने खिंचवाई थी और ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। ऐसी ही तस्वीर इन्होंने भी खिंचवाई है, वही घड़ी, एकदम वही हथियार और राइफल है या राइफल है शायद, और उसी तरीके का बिल्कुल हाव भाव, घोड़े पर उसी तरीके से सवार। मतलब पुतिन को ही अपना आदर्श मानते हैं तो कोई क्या अपने भगवान को पकड़ता है, गिरफ्तार करवाता है। हालांकि और भी कारण है। कारण ये है कि ये जो रूप आपने देखा ना, ये रूप आज का नहीं है, इतिहास इनका बहुत पुराना है। ये सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ के साथी हुआ करते थे और किसी देश के साथी नहीं थे। चाइना के साथ इनका सबसे बड़ा पंगा था और चाइना के साथ ये पंगा 1960 में और ज्यादा बढ़ने लगा क्योंकि चाइना ने इनर मंगोलिया के कई इलाकों को कब्जाना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मत सोचिए कि कब्जे के बाद शांति शांति है। 2015 में सैन्य झड़प भी हो चुकी है। चीन के अधिकारियों ने कहा था कि ये प्रांतीय सीमा विवाद है। ये झड़प इनर मंगोलिया के एक चेक पॉइंट पर हुई थी। इस इलाके पर इनर मंगोलिया और चीन के घासू प्रांत के लोग दोनों ही दावा करते हैं। चीन की ओर से 100 से ज्यादा लोगों ने इनर मंगोलिया के इस चेक पॉइंट पर हमला कर दिया था। इसमें मंगोलिया के कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इस तरह की झड़पें कई बार हो चुकी है। अब चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है और चाइना से व्यापार तो फिर भी करना पड़ता है इसको, मंगोलिया को, पर ये विश्वास करते हैं किसके ऊपर, रूस के ऊपर। और इसलिए सोवियत संघ के बाद रूस ही इनका सबसे बड़ा पार्टनर अभी तक है हर मामले में। और यहाँ पर एक झटका दे दिया है चाइना को पुतिन ने। जब मंगोलिया पहुंचे, मंगोलिया में जिस तरीके से स्वागत हुआ, इस स्वागत के बाद एक ऐलान कर दिया इन्होंने और इन्होंने कहा कि उनका देश मंगोलिया को घातक हथियार से लेकर सैन्य ट्रेनिंग तक देगा। इस वक्त रूस मंगोलिया के 340 सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। पुतिन का ये ऐलान चीन को अच्छा नहीं लगेगा, जो इस समय रूस का सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करता है। रूस और चीन के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद नो लिमिट वाली दोस्ती चल रही है। वहीं चंगेज खान के देश मंगोलिया की बात करें तो भारत की तरह उसके साथ भी चीन का सीमा विवाद है। चीन और मंगोलिया की सैन्य झड़पें हैं। फिर ये सब कुछ हो रहा है तो चाइना को कहां से अच्छा लगेगा। उसका दुश्मन कभी भी मजबूत हो वो उसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि मंगोलिया को हम हथियार भी सप्लाई करेंगे, सैन्य उपकरण भी सप्लाई करेंगे, रिपेयर, मरम्मत, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। हम सैन्य तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में सहयोग करेंगे। हम उन्हें सिखाएंगे। हमने इस साल ही 340 सैनिकों की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कहा कि मंगोलिया के सैनिकों के लिए एक ट्रेनिंग साइट है जहां पर हम ये सारा काम करते हैं और मंगोलिया और रूस के बीच में रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और मंगोलिया मिलकर एशियाई सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। हम आगे भी ऐसा ही योगदान
देते रहेंगे। खैर, अब यहाँ पर एक चीज तो देखने को मिला कि मंगोलिया में चाइना के साथ भी खेल गए राष्ट्रपति पुतिन। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया में एक खबर इस वक्त जोर शोर से चल रही है कि क्या रूस और भारत ने एक सीक्रेट ट्रेड रूट बना लिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। डेक्कन हेराल्ड में यह आर्टिकल है, इसी तरीके के आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स में भी हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो चीजें चल रही हैं उसके पर्दे के पीछे भी कुछ चीजें चल रही हैं। अब एक वीडियो देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। राष्ट्रपति पुतिन इस वीडियो में क्या कहते हैं। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि पश्चिमी देश तो बेवकूफ बन गए, इसलिए बेवकूफ बन गए कि हमने अपने लोकल करेंसी में व्यापार किया और व्यापार करने के बाद हमने देखा कि हमारा व्यापार तो खूब बढ़िया चल रहा है। हमारे 65% व्यापार हमारी लोकल करेंसी में होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि ब्रिक्स जो डॉलर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए इनका ट्रायल पूरी तरीके से कंप्लीट रहा है, ये चीज देखने को मिल रही है। पर इस बीच ये कहते हैं कि एक रूट है, जो रूट फॉर्म हो चुका है भारत और रूस के बीच में। दरअसल भारत के पास करीब 80 बिलियन रुपए जमा हो चुके थे और रूस को भी खर्च करना था। तो ये रिपोर्ट कहती है, जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, मॉस्को टाइम्स में भी इस आर्टिकल को छापा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत और रूस एक सीक्रेट रास्ते से व्यापार कर रहे हैं और इस व्यापार में बहुत सारे डुअल यूज के चीजें हैं, ऐसी चीजें जो युद्ध में भी इस्तेमाल हो सकती है, सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ऐसी चीजों का व्यापार हो रहा है। भारत और रूस के बीच में जो व्यापार बढ़ा है, 65 बिलियन तक पहुंचा है, इसके पीछे एक कारण ये भी है। एक ग्राफ भी दिखाया जा रहा है और इस ग्राफ के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो भारत और रूस के बीच में व्यापार किस तेजी से बढ़ा है। अगर अक्टूबर 21 जनवरी 22 की बात करें तो वहां तक कुछ खास व्यापार नहीं था, लेकिन अचानक से फिर अप्रैल 22 से लेकर अगस्त 2024 तक का हम आंकड़ा देखें तो ये तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ काफी तेजी से बदल रहा है और यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये क्रूड एक्सपोर्ट की बात हो रही है, जो यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे ही और भी कई सेक्टर्स हैं जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर एक और ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहा जा रहा है कि रूपी आधारित जो एक्सपोर्ट हुआ वो 2022 के बाद और ज्यादा रफ्तार में भागा है, यानी रुपए में व्यापार हुआ। वहीं समंदर के रास्ते जो आवागमन हुआ है, शिपमेंट हुई है, उस शिपमेंट में भी कुछ इस तरीके की बढ़ोतरी हुई है। पहले छोटे छोटे डॉट्स थे, मतलब बहुत कम शिपमेंट हुआ करती थी, लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में जो शिपमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स बता रहे हैं। अब ये कितनी सच्चाई है और कितना हद तक सही है कि भारत कुछ ऐसे डुअल्स आइटम भेज रहा है, ये तो अब वही लोग जाने। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।